नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा इन वेदा एंड उपनिषदा। क्योंकि वर्तमान में जैसे कि हम योग पे विभिन्न रिसर्च कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दावे कर रहे हैं, तो उसके लिए जब किसी भी विषय पे हम इस तरह के दावे करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो उसका एक इतिहास होता है और इतिहास प्रमाणित करता है कि जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना पुराना है और कितने लोगों ने उससे लाभ लिया है और वो कितना सार्वभौमिक है। तो योग का इतिहास पे अगर हम बात करना चाहें तो सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो स्वयं योग का ही फल है। योग के फल से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और लेकिन फिर भी इसके बाद अलग अलग, क्योंकि हमारे जो अलग अलग ऋचाएँ आई हैं, अलग अलग कालखंड आए हैं, उन कालखंडों में जो है योग को अलग अलग तरीके से लोगों ने समझा। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा वैदिक काल था, कि वैदिक काल में क्या योग प्रचलन में था या नहीं था। तो कुछ ऐसे प्रमाण हमारे वेदों में है जिनसे ये सिद्ध होता है कि वैदिक काल में भी जो है योग अपनी चरम सीमाओं में था। इससे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में और हड़प्पा की सभ्यता में जो है योग बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अलग अलग प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है पशुपतिनाथ जो भगवान शिव हैं वो पशुओं से घिरे हुए हैं और वो ध्यान की मुद्रा में एक मूर्ति मिली है जिसे पशुपतिनाथ की संज्ञा दी गई है। और इसलिए ही योग के जो या हठ योग के जो प्रथम जो प्रवक्ता माने गए हैं भगवान शिव को ही माना गया है। इसी तरीके से जो है हिरण्यगर्भ योग, अगर वेदों में हम बात करेंगे तो हिरण्यगर्भ को योग का प्रथम प्रवक्ता कहा गया है। और योग का जो उद्देश्य है वो ब्रह्म में विलीन हो जाना है। ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है, वेदों में ये बात कही गई है। तो पहले हम बता दें कि हमारे जो वेद हैं उनकी संख्या 4 है और सबसे पुराना वेद इनमें ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो है जगह जगह बात हुई है योग की। इसमें जो है ऋग्वेद में एक जगह ये लिखा हुआ है कि विद्वानों का कोई भी कर्म बिना योग के पूर्ण नहीं होता है। ये ऋग्वेद के पहले अध्याय के 18वें सूक्त में लिखा हुआ है। और दूसरी जगह लिखा हुआ है कि ईश्वर की कृपा से हमें ऋतंबरा या समाधि की प्राप्ति होती है। ऋतंबरा या समाधि की प्राप्ति होती है, ये लिखा हुआ है सामवेद में। इसी तरीके की बहुत सारी बातें जो है लिखी हुई हैं। और वेदों का जो अंतिम हिस्सा जिसको वेदांत कहा गया है वह है उपनिषद। तो मुक्तिकोपनिषद के अनुसार जो है टोटल जो ज्ञात उपनिषद हैं 108 हैं। तो 108 उपनिषदों में भी जो मुख्य उपनिषद हैं उन उपनिषदों में जगह जगह योग की बात हुई है। जैसे कि सैंडिल्योपनिषद में स्वस्तिकासन, पद्मासन और गौमुखासन और मयूरासन जैसे आसनों का जो है जगह जगह वर्णन मिला है। छंदोग्य उपनिषद में जो है सभी प्राणी प्राण से उत्पन्न होकर प्राण में ही विलय हो जाते हैं। छंदोग्य उपनिषद में ये बात लिखी हुई है कि सभी प्राणी जो है प्राण से उत्पन्न होते हैं और प्राण में ही विलीन हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वैदिक उपनिषद में योग विद्या ब्रह्म विद्या एक ही माना गया है। उपनिषदों में योग विद्या और ब्रह्म विद्या को एक ही माना गया है। और वेदों में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वेदों में ब्रह्म प्राप्ति ही या ब्रह्म में विलीन हो जाना ही योग है, ऐसा बताया गया है। और योग को आत्मदर्शन या समाधि, योग का जो उद्देश्य बताया गया है या योग के द्वारा जो है समाधि की प्राप्ति या फिर आत्मदर्शन की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा भी उपनिषदों में वर्णित है। एक जगह यह वर्णित है कि जब इंद्रियां विषय से हटकर मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि सभी प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जाती है तो उस परम गति का नाम ही योग है। ये लिखा हुआ है कठोपनिषद में। तो इस तरह तरह की बातें हैं। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में जो है पंचकोशों का वर्णन हुआ है। ऐत्रेय उपनिषद में सभी प्रकार के प्राणों का वर्णन हुआ है।
तो ये जितनी भी बातें हैं, कठोपनिषद में कहा गया कि ध्यानादि प्रक्रिया जो है प्राण तत्व की ऊपरी ओर और अपान नीचे की ओर खींचकर ये दोनों देवासुर के समुद्र मंथन की प्रक्रिया को दोहराते हैं। यानी कि प्राण, जो हमारा प्राण है वो हृदय में स्थित है और अपान हमारे गुदाद्वार में स्थित है। तो इन दोनों का जो मूवमेंट है वो हमेशा अपोजिट होता है। प्राण ऊपर की तरफ जाता है और अपान नीचे की तरफ। लेकिन जब इन दोनों को एक दिशा की तरफ खींचा जाता है तो वो उन्होंने ऐसी संज्ञा दी कि जैसे देवासुर ने जब समुद्र मंथन किया था, दोनों जो है उस जो बीच में जो पर्वत रखा गया था उसको दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी संज्ञा जो है ये कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में लिखी गई है। और छंदोग्य उपनिषद में ये भी लिखा हुआ कि 101 मुख्य नाड़ियों का वर्णन भी इसमें हुआ है। टोटल 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन 101 मुख्य नाड़ियाँ इसमें बताई हैं। और सुषुम्ना नाड़ी का भी वर्णन जो है छंदोग्य उपनिषद में हुआ है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी योग विज्ञान में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, जिसमें ये कहा गया है कि मुक्ति का जो रास्ता है वो वास्तव में सुषुम्ना ही नाड़ी है, जो सबसे निचला जो चक्र है, मूलाधार चक्र से निकलते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। तो योग में भी इस नाड़ी का वर्णन हुआ है और छंदोग्य उपनिषद में भी इसका वर्णन हुआ है। तो विभिन्न जगह, विभिन्न उपनिषदों में और वेद के अलग अलग ऋचाओं में जो है वर्णन हुआ है योग का। बहुत ब्रॉड इतिहास इसमें है, इसमें हम ज़्यादा ना जाकर, क्योंकि जो मोटी मोटी बातें थी, जो सार्वभौमिक बातें थी, वो हम कर चुके हैं। फिर बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक। धन्यवाद।